Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल EduCS Physics। आज हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों दिया गया, किसके लिए दिया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक एमएससी और बीएससी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी हमने कुछ एक वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, जैसे लंडू थ्योरी और फेज ट्रांजिशन और फैराडे रोटेशन, ये सेल मॉडल, इन सब के बारे में। आज हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। देखिए, सन 1926 में श्रोडिंगर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो पार्टिकल है उसकी मूविंग स्टेट से रिलेटेड वेव फंक्शन दिया, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिलेशन था वेव फंक्शन का, उसको हमें ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन दी गई, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताऊं कि हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था, हाइजेनबर्ग। तो उसमें यदि हम मोमेंटम p है, मोमेंटम p को अगर फिक्स ले और उसके जो वेव फंक्शन है उसको एक ऐसे पार्टिकल से डिनोट की जाए कि उसकी जो पोजीशन है उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मोमेंटम p है, जिसके लिए वेव फंक्शन कितना है, साई, को एक ऐसे पार्टिकल से डिनोट करते हैं जिसकी जो पोजीशन है वो निर्धारित या डिनोट नहीं की जा सकती। तो ऐसे में हमें कुछ एक ऐसी इक्वेशन की आवश्यकता होती है जिससे हम उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को डिनोट कर सके, फिक्स कर सके। तब हमें श्रोडिंगर इक्वेशन की आवश्यकता हुई। तो देखिए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लीनियर पोटेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन के रूप में डिनोट कर सकते हैं। देखिए, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए linear potential differential equation that describes the wave function or state function of a quantum mechanical system। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसमें हम मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, और उसको वेव फंक्शन से डिनोटेड किया गया है, वेव पार्टिकल से, और जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम मान लेते हैं x, y एंड z, और टाइम t मान लेते हैं। देखिए, assuming that a particle which mass is m and moving with velocity v, this is denoted by wave pocket and the coordinates of a particle is x, y, z at time t। देखिए, we know that h cap psi is equals to e cap psi। तो यहाँ पर जो h cap psi और e cap है वो किसको बताते हैं? h cap तो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, h cap क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। e क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू, और जो psi है वो आइगन फंक्शन है। तो वेयर एच कैप इजिकल्स टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ई है उसको एनर्जी आइगन वैल्यू बोलते हैं, और साई है उसको आइगन फंक्शन बोला जाता है।
सो एच कैप इज, अब देखिए जो एच कैप है उसको किससे क्या लिखा जा सकता है, एच कैप किसके इक्वल होता है, एच कैप इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, और एंड ई जो है हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू है, इज ई कैप इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल बट्टे डेल टी। अब देखिए जो हमारी एच और ई की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, यहाँ पर एच की वैल्यू और यहाँ पर ई की वैल्यू यहाँ से पुट करने वाले हैं, ये जो एच और ई की वैल्यू है ये। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ एच कैप एंड ई कैप एंड वी गेट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं। तो देखिए दिस इक्वेशन इज 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन बोली जाती है। और यहाँ पर जो डेल है ये लाप्लासियन ऑपरेटर बोला जाता है, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन देन, अब मान लीजिए जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो इक्वेशन होगी, यहाँ पर जो डेल है इसकी जगह हम डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है, बाकी सारी जो पार्ट्स है वो एज इट इज़ रह जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये है 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, द पोटेंशियल एनर्जी V इज द फंक्शन ऑफ ओनली पोजिशन नॉट टाइम। अब हमने जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पार्टिकल्स की वो कितनी है V, और वो ओनली फॉर पोजीशन के फंक्शन है, टाइम की नहीं है। सो जो V है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, VR से, एंड जो साई है उसको हमने साई RT से रिप्रेजेंट किया है। लेट वी टेक, जो हमारा साई है वो RT का फंक्शन है, और इसको हम 2 डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, साई R एंड फाई T। इसको हम इक्वेशन 3 से डिनोट करें। साई इज फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस, साई R एंड फाई T। सो पुट द वैल्यू ऑफ साई RT इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमने तो अभी इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे साई RT की, कौन सी, साई R प्लस फाई T। तो देखिए वो पहले वाली इक्वेशन कौन सी थी, देखिए ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हमें साई की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, तो यहाँ पर साई की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, नाउ वी गेट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई R फाई T, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, प्लस VR साई R फाई T इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल बटे डेल टी साई R फाई T। अब देखिए यहाँ पर जो डेल है इसमें फाई टी जो फंक्शन है इसको डेल से पहले लिख देते हैं कुछ इस तरह से, इस वाले पोर्शन में ये वाला एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम जो साई R है उसको छोड़ करके जो टाइम का फंक्शन है उसको इसके साथ लिख देते हैं, बाकी एज इट इज रह जाएगा। अब जो ये हमारी ऊपर वाली इक्वेशन 4 है इसमें हम डिवाइड करते हैं साई R और फाई T का, डिवाइडेड बाय साई R एंड फाई T। तो ये क्या इक्वेशन आएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन साई R डेल स्क्वायर साई R प्लस VR इज इक्वल टू आयोटा एच कट अपॉन फाई T डेल फाई T अपॉन डेल T। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन में ये साई R है इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन
2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर और साई आर, क्योंकि यहाँ पर हमने साई आर को कॉमन लिया है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट अपॉन फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी। अब ये जो हमारा आर एच एस साइड है इसको हम मान लेते हैं ई, जो एनर्जी का फंक्शन है। लेट आयोटा एच कट अपॉन फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ई। सो अब यहाँ पर क्या करें, हम इसकी जगह पे ई पुट कर देते हैं। सो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई आर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू ई साई आर। यहाँ पर हम जो साई आर है इन दोनों टर्म्स में इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर और यहाँ पर आ जाएगा साई आर इज इक्वल टू ई साई आर। और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर ट्रांसफ़र करके कॉमन ले लिया साई को, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन 6 है 5 एंड 6 इज नाउन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिगर इक्वेशन। तो ये थी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिगर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिगर इक्वेशन के बारे में। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिगर इक्वेशन, देखिए अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिगर इक्वेशन है वो क्या कुछ इस तरह से होता है। द पोटेंशियल एनर्जी V इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है। सो V इज इक्वल्स टू वी आर टी एंड साई इज इक्वल्स टू साई आर टी। अब जो ये वैल्यू है साई की ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी और यहाँ पर बाहर आ जाएगा साई आर टी इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल बट्टे डेल टी साई आर टी। तो जो अब हमारे पास ये इक्वेशन है ये द अबव इक्वेशन नाउन एज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिगर इक्वेशन। और यहाँ पर जो अभी मैंने पहले भी बोला था कि ये जो डेल है ये किसको बताता है, लाप्लासियन ऑपरेटर को। तो वेयर ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज नाउन एज लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये था हमारा श्रोडिगर इक्वेशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।